गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट देखो बच्चों, देखिए पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में वे एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पी सब ऑर्बिट में जाता है, ठीक है, नॉन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, कहे, सीताजी, सुनो प्रभु। कहे सीताजी, सुनो प्रभु। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से, टी पो। फिर कल बाहर आई आंटी। है ना, अगर कर बेटा इस सीएल को पूरा ऊपर तक करोगे। है ना, अगर कर, जीरो रन। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसमें ये 13वां वर्ग, ये 14वां, 15, 16, 17 और ये 18, ठीक है। ये पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट है, इनकी हम स्टडी करेंगे। इनसे बनने वाले कंपाउंड की हम इसमें स्टडी करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर बच्चों 4 मार्क्स का है, 4 अंक मार्क्स, ठीक है। और इसमें लार्ज क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन। एक लास्ट का 27, 28, 29, 30 में से एक क्वेश्चन इस पी ब्लॉक में से मिलता है। यहाँ पे अथवा भी मिलता है, तो ये चैप्टर अच्छा भी है और ये पूरे नंबर भी आपको दिलाएगा। देखो, पहली बात, पी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं? जिनका आउटर मोस्ट सेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब ऑर्बिट, पी उपकोश में भरा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, 12th क्लास में ये सिलेबस में नहीं है और ये भी नहीं है, इसकी 11th क्लास में हमने स्टडी कर ली थी। सबसे पहला पॉइंट आता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो होता है इसका वो NS2 NP126। जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बोलते हैं इसको? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस।
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका? NS2 Np6। S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 1 से लेकर 6 तक। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का कंफर्म है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएगा, समझ गए? पूरे P ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा, एक हीलियम को छोड़कर इसमें 2s2 आता है, 1s2, ठीक है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें 2s2 2p1, इसका 2s2 2p2, इसका 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 और 2s2 2p6, ठीक है। नियोन का, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1, ठीक है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे, लेकिन नीचे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसके लिए n = 4, ठीक है। यहाँ पे n = 5, यहाँ पे n = 6, ठीक है। इस तरीके से n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सेम ये का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ हो जाएगा 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका रहेगा, ठीक है। आगे भी अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है कि 15 कॉलम में अबाव से नंबर 3 पर 15 कॉलम, ये इसके तीसरे एलिमेंट ऊपर से 1 2 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या हम ये कहें कि इसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो बच्चों यहाँ इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे n = 3 और यहाँ पे n = 4, बाकी 4s2 4p3, ये जनरल इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे पूरे p ब्लॉक एलिमेंट के, ठीक है। यहाँ से कंफर्म है 1 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। और ये एक एक कॉलम हम पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले 15 कॉलम, फिर 16 17 18, तो इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको नहीं कराऊंगा, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 15 एलिमेंट के नेम क्या है? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, एस्टेटिन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। पी ब्लॉक में एक चीज और ध्यान देना बच्चों, रेडॉन एक सिंगल गैस है, ठीक है, सिंगल रेडियो एक्टिव गैस है। गैस तो बहुत है इसमें, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब गैस हैं, ये भी सब गैस हैं, इसमें रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनके नेमिंग भी आप ध्यान रखो, किसको क्या कहते हैं। 15 कॉलम को निकोजन्स क्या बोलते हैं? इनको निकोजन्स। निकोजन्स क्यों बोलते हैं? ठीक है, क्योंकि ये जहर बनाते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनको निकोजन बोलते हैं। 16 कॉलम को बोलते हैं कैल्कोजन, ठीक है। कैल्कोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, समझ गए। इसको बोलते हैं हैलोजन। क्यों बोलते हैं हैलोजन? क्योंकि ये साल्ट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? साल्ट फॉर्म करते हैं, और इनको बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल फुलफिल होता है, फुल भरा हुआ होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस हम इसको कहते हैं।
ठीक है, ये बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन से कॉलम है, कॉलम आपके सिलेबस में 15, 16, 17, 18 ये कॉलम है। ठीक है, इनको हम क्या क्या नाम देते हैं, इनको हम निकोजन, कैल्कोजन। ठीक है, अब देखो बच्चों हम इस चैप्टर की स्टडी हम किस तरीके से करेंगे वो अब आप देखिए। इस चैप्टर में हम एक एलिमेंट, जैसे यहां पे दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के कंपाउंड, यहां से इन दोनों के कंपाउंड, यहां से इन दोनों के कंपाउंड और यहां से इन दोनों के, इसमें कंपाउंड एक ही हैं, केवल जिनोन के ओनली। ठीक है, ये हम स्टडी इसमें डिटेल से करेंगे। इसके अलावा देखो इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अकेरेंस, कौन सा एलिमेंट कहाँ पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, अकेरेंस, उपलब्धता उसकी क्या है। ठीक है, फिर उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और डायपोल मोमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर। ठीक है, इन सब की हम मोस्टली इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो मैंने आपको क्लियर करा दिया पूरे चैप्टर का एक साथ। तो इन 4-5 टॉपिक्स जो हैं, पहला है अकेरेंस। अकेरेंस में मैं सबकी अकेरेंस बताऊंगा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है ये अकेरेंस में आप ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। नाइट्रोजन अकेरेंस में क्वेश्चन आता है कि ये नाइट्रोजन NaNO3 और KNO3 की फॉर्म में पाया जाता है, समझ गए, और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि देखो सोडियम, इसको बोलते हैं चिली साल्टपेटर, ठीक है, और इसको बोलते हैं इंडियन साल्टपेटर। समझ गए, NaNO3 चिली साल्टपेटर, KNO3 इंडियन साल्टपेटर, वैसे नाम है सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चिली साल्टपेटर का फॉर्मूला लिखिए, इंडियन साल्टपेटर का, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसके अलावा ये नाइट्रोजन की अकेरेंस हो गई। फास्फोरस जो है ये फास्फेट की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और बाकी आगे के देखो, अब 15 कॉलम्स हम स्टार्ट करते हैं। 15 कॉलम्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है NS2NP3। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पार्टिसिपेट कर लेते हैं बॉन्डिंग में, तो एक इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है। वो लोन, जब भी इस कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं वो 3 बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे तो एक लोन पेयर उनके पास में रहेगा। ठीक, ये समझ में आ गया। अकेरेंस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गया इसका। फिर आती है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो इसका आउटर मोस्ट सेल P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमें पता है कि हाफ फिल्डेड एंड फुली फिल्डेड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल कंपेरेटिवली पार्शली फिल्डेड। ठीक है, यही रीजन है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसी कारण से इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट IE, ठीक है, की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है सेकंड की कंपेरेटिवली। ठीक है, और देखो जनरली हम ये कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो 15 से 16 पर अगर हम मूव करते हैं तो
साइज स्मॉल होता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, लेकिन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 15 की 16 के कंपेरेटिवली हाई होती है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली हाई होती है ड्यू टू हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नाइट्रोजन, ड्यू टू हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ग्रुप 15। समझ गए? ये थी इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अप एंड डाउन जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसीलिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है और इसका ऊपर -3 चार्ज आता है, ठीक है। ये बच्चों समझ में आया? ये थी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सब हमने हर चैप्टर में स्टडी करना है वन बाय वन करके। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हाई होगी? वो 16 की हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np4 और सेकंड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो अब क्या हो गया, ये हाफ फिल्डेड हो गया। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो 16 की हाई होगी और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो 15 की हाई होगी ड्यू टू हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, अर्धपूरित विन्यास के कारण वर्ग 15 के तत्वों का आयनन एंथैल्पी वर्ग 16 के तत्वों से ज्यादा होती है प्रथम, और द्वितीय जो है वो वर्ग 16 की ज्यादा होगी, ठीक है। ये इसकी अकेरेंस हो गई। अब देखो प्रत्येक ग्रुप में जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो अपने ग्रुप के कंपेरेटिवली हाई, या अपने ग्रुप में जो उसके करेक्टरिस्टिक हैं उनके कंपेरेटिवली वो कुछ अलग करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल बिहेव। क्या बोलते हैं उसको? एबनॉर्मल हिंदी में असामान्य व्यवहार, बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर। अब देखो बच्चों, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट अपने जो ग्रुप है, सेल्फ का जो ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप के करैक्टरिस्टिक ना शो करके उससे एक्स्ट्रा करैक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है। दिस इज नॉन एज एबनॉर्मल करैक्टरिस्टिक, ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर। ऐसा क्यों करता है कोई भी एलिमेंट? वो देखिए, नाइट्रोजन शो करेगा, इसमें ऑक्सीजन शो करेगा, फ्लोरीन शो करेगा, ठीक है। रीजन ये है बच्चों इसका कि इन सब का साइज स्मॉल है। पहला साइज वो क्या है? स्मॉल है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई डाइपोल मोमेंट, हाई डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसकी रीजन से ये एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, जैसे N2 इज गैस और बाकी सब हैं वो सॉलिड्स हैं, ठीक है। N2 एबनॉर्मल बिहेवियर में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, जबकि फास्फोरस और आर्सेनिक वगैरह ये सब सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से इन सब को बोलते हैं हम एबनॉर्मल बिहेवियर।